है हमारा सफ़र जद्दा का। तो इस टाइम अल्लाह के बफज़ल व करम से जद्दा की तरफ रवाना है। अभी खैर हमने जीज़ान एयरपोर्ट छोड़ा तो नहीं है, फ़्लाइट के अंदर बैठ गए हैं। इंशाअल्लाह किसी ज़रूरी काम से जा रहा था तो मैंने सोचा चले मैं अपनी टीम को भी आगाह कर दूँ। तो इंशाअल्लाह सफ़र के साथ साथ मैं जो आपको सारी इंफॉर्मेशन दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ जद्दा एयरपोर्ट पे, और जिस काम के लिए मैं आया था वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और अब तैयारी है वापस जीज़ान जाने की। बट मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, तो अभी 340 पे वापस जहाँ से जाएगा जहाज़, तो तब तक मैं कर रहा हूँ वेट। अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना भी हो गया, भूख बहुत थका के लगी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीना जितना हो सके एयरपोर्ट पे। अगर किसी ने ट्रैवल किया होगा तो उसे तो बहुत ही अच्छी तरह पता होगा कि एयरपोर्ट पे क्या चीज़ मिलती है और क्या नहीं। खैर बाकी इंशाल्लाह घर जाके अच्छे से खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह सुबह जुम्मा मुबारक दिन है और अल्लाह की इबादत भी करेंगे।
तो मैं आपको जद्दा एयरपोर्ट का अंदरूनी बैरूनी कुछ हिस्सा दिखाता हूँ। जी तो मैंने ये जगह सेलेक्ट की है अपने बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रश है नहीं, बाकी जोन्स फुल पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बाबा जी बैठे हैं और बस मैं वो नज़र आ रहे हैं। थोड़ा जूम करके बाबा जी के पता चल गया वीडियो बन रही है, तो बाबा जी ने सारी झुका लिया। ऐसे जी तो ये है बाहर वाला हिस्सा, यानी कि रनवे, और ये फ्लाइट जा रही है तबूक। सऊदी अरब का अच्छा शहर है तबूक। और मेरी कौन सी फ़्लाइट आई डोंट नो, अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये जितना भी मतलब कि हिस्सा है और जितनी भी फ़्लाइट्स अगर आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ग्लास है तो मैं सही से आपको दिखा नहीं पा रहा। तो अगर आपको नज़र आते हो, ये सारा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं ये सारी। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अच्छा माहौल है। ये देखिए बैग जा रहे हैं। कुछ वीडियोस में होता है यार, बैग फेंकते हैं, केयर नहीं करते इन्हें। देखिए खैर फेंक तो रहा है यार। ये देखिए, अल्लाह इनको हदायत दे। खैर जैसे वीडियोस में मतलब करते हैं ना कि ज़ोर ज़ोर से फेंकते हैं, चीज़ें टूट जाती हैं, ये होता है वो, ऐसा सीन तो नहीं है यार, ऐसा सीन नहीं है। ज़रा चेक कीजिए ना, मैं आपको और जूम करके बताता हूँ। बहरहाल मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि टूटने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत ही जिनकी मतलब हालत नाजुक होती है या जिनका ख़दशा होता है कि ये टूट जाएंगी, ये देखें, ये यार फेंकते हैं। अल्लाह इनको हदायत दे, क्या करे, कल्ला बंदा है और पता नहीं कितने बैग्स हैं, पूरी ट्रॉली भरी पड़ी, और इसने आगे पहले कुछ फॉरवर्ड भी कर दिया होंगे। खैर उनकी ड्यूटी है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। थोड़ा मैं आपको उधर से भी चल के दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है ये जद्दा का। जो बेचारे नहीं चल सकते ये जगह, उनके लिए उन्होंने ये भी कमाल है यार। ये कुछ फोर्स पॉइंट बने हुए हैं। अच्छा है कि मज़े की बात यहाँ ऐसी है कि एयरपोर्ट पाकिस्तान का हो या मैंने दुबई वगैरह के एयरपोर्ट देखे हैं, जो मार्केट में चीज़ सस्ती अवेलेबल है ना, ठीक है, एयरपोर्ट पे उसकी डबल ट्रिपल कीमत होती है। लेकिन जद्दा एयरपोर्ट पे मैं जहाँ तक मैंने कुछ सर्च किया है या मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं, तो ख़ास फ़र्क नहीं है बाहर की मार्केट से और इधर की मार्केट से। तो जो दोस्त मेरे जानते हैं उनको, जिन्होंने कुछ चीज़ें परचेज़ की होंगी जद्दा एयरपोर्ट से, तो उन्हें बेहतर पता होगा। ये देखें, फ्री का चार्ज पॉइंट और हर किस्म की USB अवेलेबल है। पाकिस्तान होता तो माशाल्लाह फिर आप सब जानते हैं ये आईफोन की, और ये टूटी हुई है, ये भी आईफोन की। और जो चार्ज करना चाहते हैं, जैसे कि लैपटॉप वगैरह है मेरे पास, मैं अगर यहाँ पे चार्ज करना चाहूँ तो आसानी से चार्ज कर सकता हूँ। यार यहाँ पे ना पब्लिक ने पॉइंट तोड़े हुए हैं। खैर मेरा मोबाइल की बैटरी फुल है,
तो अभी मैंने चार्ज नहीं करनी, तो इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। ये तो गाइस मैं फाइनली पहुंच गया हूँ अपने ज़ोन में, और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, और इंतज़ार जो है ना बहुत बुरी चीज़ है। और यहाँ पे कुछ पब्लिक जैसे मैं पहुंचा बैठा हूँ ऐसे ही वेटिंग में, तो कुछ लोग तो सो रहे हैं। अभी बहुत टाइम बाकी है और पब्लिक आना भी शुरू होगी। बातें लगे हुए हैं, कोई सोया पड़ा है, कोई कुछ कोई कुछ। ये तो गाइस फाइनली इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। अब वापसी जीज़ान की तरफ फ़्लाइट में अभी आके बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह 1-1.25 घंटे में ये पहुँचेगी जीज़ान। आज मुझे लगता है आज जो है ना मैंने बस हर जगह पे ना वेट ही करना है और कुछ नहीं। तो अभी पता है क्या हुआ है, अभी तकरीबन मोस्टली मुझे 40 मिनट हो रहे हैं फ़्लाइट के अंदर बैठे हुए। तो एक पैसेंजर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी जिसकी वजह से ना फ़्लाइट पर ही डिले हो। वैसे सऊदी एयरलाइन की ये जो बात है ये मानने वाली है, ठीक है। वैसे हमारे पाकिस्तानी भी करते हैं। ये देखें, मैं आपको देखे एम्बुलेंस आ गई है। बारिश की वजह से शीशा जो है ना वो गंदा है, जिसकी वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखिए, ये तबीयत पैसेंजर की ख़राब हो गई ज़्यादा, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस आ गई। इन चीज़ों में यार सऊदी जो है ना, सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी के सारे जो वो मानने वाले हैं बातें कसम से। हमारी तो यार खैर है, लेडीज़ हैं जिनकी तबीयत ख़राब हुई, आई थिंक प्रेग्नेंट है, तो अल्लाह ताला उनको शिफा दे, अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ ईमान में रखे। चल रही है ट्रीटमेंट, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। और लेडीज़ करके मैं दिखा नहीं सकता, माशाल्लाह बहुत ही केयर कर रहे हैं यार। फ़्लाइट में जो पैसेंजर लेडीज़ हैं, ठीक है, और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसा कि मुझे सुबह जिद्दा आना पड़ा, और ठीक है, फिर काम कंप्लीट करके अभी फिर जीज़ान वापस जाना पड़ रहा है स्टे, और फिर उसके बाद काम, उठना बैठना और वेटिंग, थकावट बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस टाइम जो है ना मैं बिल्कुल, मेरा एंड हुआ पड़ा है, तो मैं तो गया हूँ लेट। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट जब पहुँचेगी। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ऑफ है, तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि डिले होगी है तो बहुत सारी मतलब ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इंसान को काम होते हैं, ड्यूटी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ऑफ है, ठीक है। तो खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बस जिन लेडीज़ की तबीयत ख़राब हुई है, मैं बार बार दुआ कर रहा हूँ, आप सब भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाए कामला अता फ़रमाए,
क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान कर सकता हूँ, क्योंकि एक इंसान खुशी में ट्रैवल करता है या कुछ, अब पता नहीं ये बेचारी क्या सोच के कैसे जा रही हैं, ठीक है, लेकिन इनकी रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पर ही हुई है। सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने अभी पहले दिखाया, सिक्योरिटी, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स वगैरह और पैसेंजर, लेडीज़ पैसेंजर जो है भरपूर साथ दे रही हैं, ठीक है। एक ख़वातीन होने के नाते मैं वीडियो में नहीं ला रहा, मैं नहीं दिखाना चाहता, तो अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, मेरी बार बार यही दुआ है, मैं यही दुआ कर रहा हूँ। और मैं तो लेटा पड़ा हूँ, बस बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। देखें फुल माहौल है, लेटा पड़ा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। और मैं सबको यही मशवरा दूँगा कि अगर सफ़र करना है ना तो मुहर्रम में करें। उम्रा करने वाले हजरात हैं या कुछ भी है, मुहर्रम में बिल्कुल सुकून होता है हर जगह पे। देखें आप, इजी हो के मैं लेटा हुआ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि सवारियाँ बहुत ही कम है जहाज़ में, आने के टाइम पे भी और जाने के टाइम पे भी। और पाकिस्तान जो पैसेंजर जा रहे हैं उनका भी यही हाल है, फ़्लाइट्स बिल्कुल फ्री जा रही हैं। तो मैं यही मशवरा दूँगा जिन हजरात ने उम्रा करना है ना, हरम मक्का और मदीना दोनों ही में रश जो है ना बहुत ही कम होता है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उम्रा जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से उम्रा अदा किया जा सकता है। और मस्जिद नबवी की सारी ज़ियारतें, ठीक है, रोज़ा रसूल पे इस्लाम वगैरह, और जबल उहद, और भी बहुत कुछ जो ज़ियारतें हैं, लोग जाते हैं बहुत ही सुकून से, क्योंकि रश कम होता है तो इंसान जो है ना मज़े से फिर सारी ज़ियारतें कर लेता है, मज़े से उसका उम्रा हो जाता है, एक सुकून होता है। क्योंकि रश में हज और उम्रा करना जो है ना वो थोड़ा तकलीफ़ का बहस बनता है, क्योंकि मैंने हज अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है और उम्रा भी रश में और मुहर्रम के दिनों में भी। लेकिन जो अगर मैं सोचूं कि मैं आप लोगों को मशवरा दूं कि कब और उम्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा है जिसमें इंसान सारी ज़ियारतें एक अच्छे तरीके से कर सकता है, उम्रा अच्छे तरीके से अदा कर सकता है, वो टाइम है मुहर्रम का, स्पेशली उनके लिए जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं। आई थिंक बहुत पहले मुहर्रम में उम्रा बंद हुआ करता था, बाहर से कोई भी मुहर्रम में उम्रा करने नहीं आ सकता था, ये सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स में आता था। बट आई थिंक अभी जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोशिश यही किया करें जब हाजी हज से वापस जाते हैं, जिनका उम्रे का प्लान हो ना, तो वो मुहर्रम में गए। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे अपने घर लाने की। तो इस टाइम जो है ना मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है जीज़ान में। अल्लाह हाफ़िज़।
Please hold on. Thank you.